जय हिंद दोस्तों। मानव सभ्यता का जो विकास का क्रम है वो आग और पहिए से लेकर आज एआई और रोबोटिक्स तक आ पहुंचा है, जिसमें मानव ने इतनी क्षमताएं सृजित कर ली है कि जिससे वो वर्षों में होने वाली घटना को कुछ चंद सेकंड में कर सकता है। और ऐसे दुर्गम स्थान जहां पर पहुंचना संभव नहीं था, वहां भी आज मानव की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। इसी बीच में दोस्तों कुछ घटनाएं दुनिया में ऐसी घटित होती है कि वो मानव की इन सारी क्षमताओं को और जो उसकी सृजनात्मकता को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है और उसे ये स्पष्ट करा देती है कि मानव अति मानव नहीं बन सकता है या उसकी जो क्षमता है सुपर पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों एक हादसा हुआ अहमदाबाद में, जिसमें विमान हादसे में लगभग 271 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मानव सभ्यता ने जितना भी विकास किया है उसका कोई प्रतिफल नहीं हुआ कि हम जो प्लेन क्रैश को बचा सकते थे या जो मृतकों की संख्या को कम कर सकते थे। तो दोस्तों ये घटनाएं हमें हमारी सूक्ष्मता या हमारी अति मानवता की जो भावना विकसित हो रही है कि जिसमें मानव कुछ भी कर सकता है, उस पर विराम देती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो दोस्तों इसी संबंध में दुनिया में कौन कौन से बड़े बड़े विमान हादसे हुए हैं उनके बारे में अब देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला सबसे बड़ा विमान हादसा है या विमान हादसों के इतिहास में सबसे ज़्यादा मृतकों की संख्या वाला जो विमान हादसा है वो है दोस्तों टेनरिफ हवाई अड्डा हादसा, जो 27 मार्च 1977 को टेनरिफ कैनरी आइलैंड्स स्पेन में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था दोस्तों कि दो बोइंग विमान 747 ये दोनों घने कोहरे के कारण आपस में एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसमें दोनों के यात्रियों की जनहानि हुई थी और जिसमें दोस्तों 583 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये विमान हादसों के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है, जिसमें मृतकों की संख्या अभी तक सर्वाधिक 583 रही है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अन्य कौन सा हादसा है। दूसरा जो बड़ा विमान हादसा है दोस्तों जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, ये 12 अगस्त 1985 को हुआ था, जिसमें माउंट ताकामागाहारा जापान में घटना घटित हुई थी, जिसका कारण था कि विमान के उड़ान के कुछ समय बाद जो प्रेशर बल्कहेड रहता है उसके फटने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसमें जो विमान था दोस्तों बोइंग 747 SR-46, जिसमें दोस्तों कुल 524 लोग सवार थे, जिसमें से 520 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग बच गए थे। तो दोस्तों ये दूसरा बड़ा विमान हादसा है अभी तक के विमान हादसों में, जिसमें 520 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शार्म अल शेख हवाई अड्डा हादसा, ये दोस्तों 3 अगस्त 1976 को हुआ था, जिसका जो प्लेस है दोस्तों मिस लीविया एयरलाइंस फ्लाइट 114 ये थी, जिसमें दोस्तों जो विमान था वो कौन सा था, बोइंग 727। इसमें दोस्तों 108 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यह विमान इजरायली हवाई क्षेत्र में गलती से प्रवेश कर गया था, जिससे इजराइल डिफेंस सिस्टम ने इस विमान को क्या किया था, आक्रमण किया और उसको मार गिराया था, जिसमें 108 लोगों की क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जो एक अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा जो विमान हादसा है वो है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191, जो 25 मई 1979 को शिकागो इलिनोइस अमेरिका में ये हादसा हुआ था, जिसमें विमान था मैकडॉनेल डगलस DC-10, जिसमें दोस्तों 273 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जिसका जो कारण था दोस्तों टेक ऑफ के दौरान विमान का जो बायां इंजन क्या हो गया था, अलग हो गया था, जिससे विमान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये अमेरिका के इतिहास का या अमेरिका के विमान इतिहास में सर्वाधिक जो मृतकों की संख्या वाला सबसे बड़ा हादसा है। तो ये है दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों भारत के इतिहास में अगर बात करें तो एयर इंडिया फ्लाइट 182 ये 23 जून 1985 को स्थान अटलांटिक महासागर में ये आयरलैंड के पास ये हादसा हुआ था, जिसमें जो विमान था दोस्तों बोइंग 747 था, जिसमें 329 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जिसका कारण था कि कनाडा से भारत जा रहा है यह विमान आतंकवादी बम विस्फोट के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसका कारण था आतंकवादी हमला
जिसमें जो आतंकवादियों ने इसमें बम लगा दिया था, उसके वजह से 329 जो बेगुनाह लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ 12 जून 2025 को, जब एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 जिसका विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, जो फ्लाइट अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ क्षण बाद ही इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे जो सभी यात्री और क्रू मेंबर की दोस्तों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति उसमें बचा हुआ है जो सकुशल है, जिसका अभी तक दोस्तों इस विमान हादसे का कोई भी अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। अभी एयर इंडिया या भारत सरकार उसके ब्लैक बॉक्स की छानबीन कर रही है, उससे स्पष्टतः पता चलेगा कि जो हादसे का क्या कारण था, और जो भी जानकारी दोस्तों इसके बाद आएगी हम आपको सूचित करेंगे। दोस्तों तो इस प्रकार के कोई भी विमान हादसे या घटनाक्रम हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मानव साधनों को बना सकता है लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकता है, यही मानव की सीमा है। इस बात से हमें अवगत रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जो सुपर ह्यूमन की कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, या हम भगवान की तुलना में बनने का प्रयास कर रहे हैं, या सर्वे सर्वा बनने का हमारा जो मानव सभ्यता के विकास की अंधी दौड़ जा रही है, उस पे हम दोस्तों इस बात का हमेशा हमें ख्याल रहेगा कि हम वाहनों को बना सकते हैं पर उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।